Hello friends and my dear students, today we are going to study the topic laws of chemical combination of class 11th chapter 1st। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक दूसरा पढ़ेंगे, डेट इज द डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर हम इसको कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन लिखा हुआ है जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम एंड 1 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू 10⁻6 सेकेंड। एटमॉस्फेरिक यूनिट में हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.008 बार, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर, या फिर 76 सेंटीमीटर, या फिर 760 टॉर, या फिर 1 × 10⁵ पास्कल। इसी तरीके से हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1000 सीसी, या फिर 1000 मिलीमीटर, या फिर मिलीलीटर, या फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसी तरीके से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻19 जूल एंड 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.32 जूल्स। इसे आपको याद करना पड़ेगा इस पूरे कन्वर्जन चार्ट को, तो आपका क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। जैसे हम एक कन्वर्जन फैक्टर पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब मैंने पहले ही कन्वर्जन यूनिट में लिखा है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम जानते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, इसलिए 3 इंच इज इक्वल टू 2.54 अपॉन 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इन कन्वर्जन फैक्टर्स को निकालेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर 6 माइल्स को किलोमीटर में चेंज करिए। अब हमें पता है कि 1 माइल्स इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो 6 माइल्स कितना हो जाएगा, 6 माइल्स इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 1 माइल्स इंटू 6 माइल्स, तो माइल से माइल्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 6 डिवाइड बाई 1, तो हम इसमें ये करने ले 9.6 हमारा आ गया किलोमीटर आंसर। इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरा कन्वर्जन हम देखेंगे, कन्वर्ट 60 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू जूल्स। अब मैंने पहले ही आपको कन्वर्जन चार्ट में बताया था 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 101.32 जूल्स। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे इसको और शॉर्ट आउट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा कि 60 लीटर एटमॉस्फेयर में 6079.20 जूल्स होता है। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे चैप्टर में इस जो लॉज हैं वो 5 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इज है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवोशियर। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। Third law is law of multiple proportion given by Dalton, and fourth Gay-Lussac law of gaseous volume given by Joseph Lewis, and 5 हमारा जो law है that is the Avogadro law given by the Avogadro। तो अब हम explain करेंगे इन laws को। तो फर्स्ट law है हमारा law of conservation of mass, ये तो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हमें पता है अच्छे से, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया है C+O2 = CO2, तो हमें पता है C+
O2 इज इक्वल टू CO2। अब कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, तो 2 का हो गया 32, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, और CO2 जो टोटल यहाँ बन के आया है वो भी 44 है। तो दोनों तरफ हमारा जो मास है वो इक्वल है। दैट इज द हमारा, ये है हमारा रिएक्टेंट एंड दैट इज द प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही एग्जाम्पल है, क्वेश्चन फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। क्वेश्चन है हमारा 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग गेव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ CaO। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, CaCO3 को हीट करेंगे, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, और CaCO3 विल डिकम्पोज इन प्रोडक्ट CO2 एंड CaO। ये हमारी CO2 गैस है, और CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम यानी कि चूना भी बोलते हैं। अब ये हमारा CaCO3 गिवन है 10 ग्राम, CO2 जो बनी है वो है हमारी 4.4 ग्राम, और CaO जो बना है वो है हमारा 5.6 ग्राम। तो हमने क्या करा, 4.4 और 5.6 को ऐड कर लिया तो वो 10 ग्राम आया। तो यहाँ पर जो हमारा CaCO3 था वो भी 10 ग्राम था, मीन्स रिएक्टेंट इज 10 ग्राम, एंड प्रोडक्ट जो हमारे दोनों बनकर आए हैं उनका टोटल मास भी है वो है 10 ग्राम। तो 10 और 10 इक्वल हो गए, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। दूसरा लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, according to this law whatever the source of the compound may be, the elements combine in a fixed ratio by mass and volume। means कि कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, कंपाउंड हमें कहीं से भी मिले, चाहे वो एलिमेंट के जुड़ने से मिले या हमें कहीं से भी सोर्स उसका कुछ भी हो, लेकिन उसमें मास और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मास एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CO2। अब CO2 चाहे हमें व्हीकल के धुएं से मिली हो या एक्सेल के रूप में मिली हो या हमें प्लांट से मिली हो, उसका सोर्स कुछ भी हो, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो जो होगा वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 1:2 ही होगा, क्योंकि कार्बन 1 एलिमेंट है और O2 यानी कि 2 है ऑक्सीजन के एलिमेंट, तो जो इनका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रेशो होगा वो 1:2 ही होगा, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन से जस्ट डबल होगी। और मास के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास है 32, इसको हम सिंपलेस्ट रेशो में चेंज कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3:8। इसी तरीके से हम H2O लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, चाहे हमें H2O वाटर टैप से मिला हो या रिवर से मिला हो या सी से मिला हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है वो 2:1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 ही होगा। और बाय मास अगर हम निकालें तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है मास 16, 2:16, शॉर्ट आउट कर लेते हैं 1:8 आ जाएगा बाय मास। इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। अब हम करते हैं थर्ड लॉ, विच इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if 2 elements combine to form more than one compound, then if the mass of one is kept constant, then the second element bears a whole number ratio each other। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एलिमेंट्स को मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमें क्या कराना है, कंबाइन कराना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर H को एग्जाम्पल लिया हमने H2O एंड H2O2, 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें हमने H को कांस्टेंट कर लिया है, 1 एलिमेंट विल केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेशो होगा वो एक 2:16 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर जो होगा 2:32 होगा। यदि हम ऑक्सीजन का मास यहाँ पर देखें तो 16:32 हो जाएगा वो, तो 1:2 सिंपलेस्ट कर लेंगे उसको। तो इस तरीके से हम आंसर देख लेंगे इसका। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म्ड CO एंड CO2। यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन का रेशो होगा वो 1:2 होगा। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, व्हेन
nitrogen and oxygen combine, then 5 oxide forms, N2O, NO, N2O3, NO2 and N2O5. अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखें तो N का वेट यहाँ पे 28 है, ऑक्सीजन का 16 है, 14, 16, 28 और ऑक्सीजन 3 होगा यहाँ पे, तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। NO2 का हो गया, नाइट्रोजन का मास 14 और ऑक्सीजन का 32। N2O5 में नाइट्रोजन 2 है तो 28, क्योंकि 1 नाइट्रोजन का होता है 7 and 14 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 5, तो 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पर 80 आ गया। हमने नाइट्रोजन को यहाँ पे फिक्स कर लिया 14 पर, तो हमने इसको सिंपलेस्ट रेशो में चेंज कर लिया। इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो 14 and 8, इसको हमने 14 and 24, 14 and 40। अब हम नाइट्रोजन तो फिक्स्ड है हमारा, तो हम ऑक्सीजन का रेशो देखें तो 8:16, रेशो 24, रेशो 32, रेशो 40। इनको सिंपलेस्ट रेशो में चेंज कर दें तो 1:2, रेशो 3, रेशो 4, रेशो 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ हमारा लॉ है गे-ल्यूसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 gases combine to give a third gas, then all the reactant and product bear a whole number ratio to each other. For example, H2 plus Cl2 लेके चलते हैं तो 2HCl बनता है। यहाँ पर तीनों गैसेस फॉर्म में है, यानी कि ये हमारे होमोजीनियस में है, सबकी गैसेस एक जैसी फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। यहाँ पर वॉल्यूम इसका 1 है, इसका वॉल्यूम भी 1 है, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक 2 कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम हमारा HCl मिलेगा हमें। इस तरीके से हम इसका जो रेशो हो जाएगा वो जाएगा 1:1:2। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसको गे-ल्यूसाक लॉ को दिखाया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 है 6 लीटर ऑफ H2 and 5.6 liter of Cl2 are mixed and the mixture is exploded in a adiometer. What is the combination by volume of the resulting mixture? All volume are at the same temperature and pressure. सबसे पहले हमने वही इक्वेशन लिख ली। यहाँ पे हमने देखा H2 5.6 है, ये भी 5.6 है, तो ये बन रहा है हमारे 11.2। ये हमें जस्ट गिवन है। ये क्या हम क्या करेंगे यहाँ पर, हेयर 5.6 जो हमें मिला है Cl2, उसको रिक्वायर है ओनली 5.6 लीटर H2 की, क्योंकि जितना Cl है उतना ही वो H2 से रिएक्ट करेगा। बाकी जो हमारा बच जाएगा, जो भी हमारा ज़्यादा होगा वो बच जाएगा। हाइड्रोजन क्योंकि 6 लीटर थी, हमें केवल यूज़ हुई है 5.6 लीटर, तो वो हमारी बच गई 0.4 लीटर, तो वो हमारी रेजिडुअल की फॉर्म में हमें मिल जाएगी। और जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स्ड होगा, ये दोनों फिक्स्ड रेशो से कॉम्बो करके इतना ही इसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लो है एवोगाड्रो लो। एवोगाड्रो लो क्या कहता है, इट इज स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मीन्स आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N की फॉर्म में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम एप्लीकेशन देखें एवोगाड्रो लो की, तो 2 एप्लीकेशन इसकी मेन है। फर्स्ट है इन द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। अब किसी भी एलिमेंट्री गैसेस की एटोमिसिटी निकालने में हम एवोगाड्रो लॉ का यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज द एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जैसे हम यहाँ देखें O3, तो O3 एक ओजोन एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटोमिसिटी है, मीन्स 3 वहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है एवोगाड्रो लॉ का, वो है हमारा कि जो मॉलिकुलर मास होता है वो जस्ट इक्वल होता है 2 into वेपर डेंसिटी, एंड इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। इस तरीके से हम इन लॉज को करेंगे और इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन इजीली कर लेंगे।